हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम होमोजीनियस फंक्शन और होमोजीनियस फंक्शन पे आधारित ऑयलर थ्योरम यानी ऑयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन यानी समघातफल क्या होता है। तो यदि कोई f फंक्शन है एक्स वाई का और उसके प्रत्येक पद में यदि x तथा y की घातों का योग सदैव समान रहता है, यानी प्रत्येक पद में x की घात और y की घात का योग करें वो हमेशा समान रहता है, इक्वल रहता है, तो उस फंक्शन f को हम n घात का समघातफल कहते हैं, यानी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ nth डिग्री कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया एफ एक्स वाई इक्वल टू a0 x रेज टू n प्लस a1 x रेज टू n माइनस वन इंटू वाई प्लस a2 x रेज टू n माइनस टू इंटू वाई स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट टर्म an y रेज टू n। तो इसमें हम देख रहे हैं पहली टर्म में x की पावर n है और y विद्यमान नहीं है, यानी y की पावर हम कह सकते हैं 0 है। तो टोटल हो गया n प्लस 0 n। इसी तरह सेकंड टर्म में x की पावर n माइनस वन है, y की पावर 1 है, तो दोनों की x और y की घातों का पावर्स का यदि जोड़ करें n माइनस वन प्लस वन यानी n। इसी तरह सेकंड टर्म में भी x और y के पदों x और y की घातों का योग n है। इसी तरह लास्ट टर्म में भी x और y की घातों का योग n ही है। तो ये जो फंक्शन है ये nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। अब इसमें यदि हम x रेज टू n हम कॉमन लें तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में बच जाएगा a0, सेकेंड में बच जाएगा प्लस a1 y बाई एक्स प्लस थर्ड टर्म में a2 y बाई एक्स होल स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन लास्ट टर्म में an y बाई एक्स रेज टू n। तो हम ब्रैकेट क्वांटिटी देख रहे हैं कि ये y बाई एक्स का फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल f एक्स वाई इक्वल टू एक्स रेज टू n कैपिटल f y बाई एक्स, यहाँ कैपिटल y बाई एक्स का फंक्शन है। इसी तरह यदि हम y रेज टू n कॉमन ले लें तो हम देखेंगे कि ब्रैकेट क्वांटिटी बचेगी जो वो x बाई y का फंक्शन आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं y रेज टू n f x बाई y। अब हम स्टडी करते हैं ऑयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। तो स्टेटमेंट इसका क्या है, इफ एफ एक्स वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ nth डिग्री। मान लिया एफ एक्स वाई में nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन यानी समघात फल है, देन x इंटू डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ, यानी x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेल एफ वाई डेल एक्स के से, यानी f के पार्शियल डेरिवेटिव x से, प्लस y का मल्टीप्लिकेशन कर दें f के y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन के, यानी y डेल एफ वाई डेल वाई। तो दोनों का योग जो आएगा n इंटू फंक्शन एक्स वाई ही आएगा। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, क्योंकि एफ एक्स वाई में nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स रेज टू n कैपिटल एफ वाई बाई एक्स, यानी एफ वाई बाई एक्स का फंक्शन है कैपिटल एफ। तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट को यदि पार्शियल डेरिवेटिव निकालें एक्स के रिस्पेक्ट, तो डेल एफ वाई डेल एक्स इक्वल टू अब इसमें दो टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। पहली है एक्स रेज टू n इंटू दूसरी है एफ वाई बाई एक्स। तो इसका यूवी मेथड से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स रेज टू n कांस्टेंट, फिर पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव यानी f डैश वाई बाई एक्स, यानी f डैश का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बाई एक्स, इंटू अब y बाई एक्स का x के रिस्पेक्ट करें तो y कांस्टेंट रहेगा और 1 बाई एक्स का आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस
एफ इंटू वाई बाई एक्स कॉन्स्टेंट, एफ वाई बाई एक्स कॉन्स्टेंट और एक्स रेज टू एन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। अब डेल एफ बाई डेल एक्स, तो फर्स्ट टर्म में न्यूमिनेटर में एक्स रेज टू एन है, डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू टू है, तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू एन माइनस टू। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू एन माइनस टू इंटू वाई इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगी एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू कैपिटल एफ वाई बाई एक्स। इसी तरह हम इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन करें y के रिस्पेक्ट, तो जब फर्स्ट का y के रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू, अब x रेज टू n कांस्टेंट रहेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो f का हो जाएगा f डैश वाई बाई एक्स, और फिर y बाई एक्स का x y के रिस्पेक्ट जब करेंगे तो 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट और y का y के रिस्पेक्ट आ जाएगा 1, यानी कुल आ जाएगा ये एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा एक्स रेज टू एन माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम एक्स से इक्वेशन सेकंड को हम एक्स से और इक्वेशन थर्ड को वाई से यदि मल्टीप्लिकेशन करके इनको ऐड कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई एक्स एंड थर्ड बाई वाई एंड देन एडिंग वी गेट, तो एक्स इंटू डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल टू, अब इसमें क्योंकि सेकंड इक्वेशन को हम एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन की फर्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस एक्स रेज टू एन माइनस वन इंटू वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, और थर्ड इक्वेशन को हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं y से, तो थर्ड की राइट हैंड साइड भी आएगी x रेज टू n माइनस वन वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, और हम देख रहे हैं ऐसा करने के बाद इन इक्वेशन सेकंड को x से और इक्वेशन थर्ड को y से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वेशन सेकंड की फर्स्ट टर्म और इक्वेशन थर्ड की राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी और वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इक्वेशन सेकंड में x से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स। तो इक्वेशन सेकंड को x से और y को थर्ड से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद राइट हैंड साइड आ जाएगी n इंटू एक्स रेज टू n इंटू एफ वाई बाई एक्स, और इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता है कि x रेज टू n इंटू एफ वाई बाई एक्स है जो फंक्शन f है, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी एन एफ, यानी एक्स डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ वाई वाई इक्वल टू एन इंटू फंक्शन एफ। इसी तरह हम इसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं, यानी व्यापकीकरण कर सकते हैं। कैसे कि यदि एफ x1 x2 xm यानी m वेरिएबल का फंक्शन है f इस होमोजीनियस ऑफ nth डिग्री, और nth डिग्री का ये होमोजीनियस है, तो ऑलर इक्वेशन होगी x1 डेल एफ वाई डेल x1 प्लस x2 डेल एफ वाई डेल x2 प्लस एंड सो ऑन लास्ट टर्म xm डेल एफ वाई डेल xm इक्वल टू nf। तो एग्जांपल के तौर पर यदि f तीन वेरिएबल x y z का फंक्शन है और होमोजीनियस फंक्शन है, यानी f x y z nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो ऑलर इक्वेशन इसके लिए होगी x डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ वाई डेल वाई प्लस z डेल एफ वाई डेल z इक्वल टू n इंटू एफ। अब हम इसकी कोरोलरी लेते हैं, यानी उपप्रमेय लेते हैं। इफ़ f इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ nth डिग्री, मान लिया f nth डिग्री का n घात का समघात फलन है, देन फर्स्ट ए पार्ट x इंटू डेल टू एफ बाई डेल x2 प्लस वाई इंटू डेल टू एफ बाई डेल x डेल वाई इक्वल टू n माइनस वन इंटू डेल एफ बाई डेल x। तो ए पार्ट करने के लिए पहले हम ऑयलर थ्योरम लेते हैं, क्योंकि f जो है nth एक्स वाई में nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो ऑयलर थ्योरम से आ जाएगा x इंटू डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ।
अब फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स इंटू डेल एफ वाई डेल एक्स का करेंगे पहले। तो एक्स कांस्टेंट डेल एफ वाई डेल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट यानी डेल टू एफ वाई डेल एक्स टू आ जाएगा, प्लस फिर डेल एफ वाई डेल एक्स कांस्टेंट और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट आ जाएगा 1 यानी डेल एफ वाई डेल एक्स, प्लस सेकेंड टर्म यानी वाई डेल एफ वाई डेल वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, तो वाई कांस्टेंट होगा और डेल एफ वाई डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट आ जाएगा डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन एफ का एक्स के रिस्पेक्ट एन इंटू डेल एफ वाई डेल एक्स। तो सेकंड टर्म को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्योंकि सेकंड टर्म जो है इस इक्वेशन में वो डेल एफ वाई डेल एक्स है और राइट हैंड साइड भी एन इंटू डेल एफ वाई डेल एक्स है, तो सेकंड टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो ये आ जाएगा एक्स इंटू डेल टू एफ वाई डेल एक्स टू प्लस वाई डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, तो डेल एफ वाई डेल एक्स जब कॉमन ले लेंगे ये आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डेल एफ वाई डेल एक्स। तो ये आ गया आपका प्रूव हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी जो है वो है वाई डेल टू एफ बाई डेल वाई टू प्लस एक्स डेल टू एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डेल एफ बाई डेल वाई। सो सेम वे से हम इक्वेशन फर्स्ट का यानी ऑयलर थ्योरम का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो फर्स्ट टर्म एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स है, तो वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होगा, तो एक्स इंटू डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स आ जाएगा फर्स्ट डिफरेंस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट, प्लस सेकंड टर्म यानी वाई डेल एफ बाई डेल वाई का वाई के रिस्पेक्ट, तो वाई कांस्टेंट डेल एफ बाई डेल वाई का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव डेल टू एफ बाई डेल वाई टू प्लस डेल एफ बाई डेल वाई कांस्टेंट वाई का वाई के रिस्पेक्ट 1 इक्वल टू एफ का पार्शियल इक्वल टू एन इंटू डेल एफ बाई डेल वाई आ जाएगा, यानी एफ का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। सेम वे से लास्ट टर्म यानी डेल एफ बाई डेल वाई को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई डेल टू एफ बाई डेल वाई टू प्लस एक्स डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, क्योंकि डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई होता है इक्वल टू। अब जब थर्ड टर्म को राइट हैंड साइड में लेंगे और डेल एफ बाई डेल वाई कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एन माइनस वन डेल एफ बाई डेल वाई। इसी तरह सी पार्ट प्रूव करने के लिए एक्स स्केयर डेल टू एफ वाई डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्केयर डेल टू एफ वाई डेल वाई टू इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एफ। ये करने के लिए हम इक्वेशन सेकंड का एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और थर्ड का वाई से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई एक्स एंड थर्ड बाई वाई एंड देन एडिंग। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा एक्स स्केयर डेल टू एफ वाई डेल एक्स टू प्लस एक्स वाई डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्केयर डेल टू एफ वाई डेल वाई टू प्लस एक्स वाई डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई। तो इक्वेशन सेकंड के थर्ड से और इक्वेशन सेकंड को एक्स से और सेकंड इक्वेशन थर्ड को वाई से मल्टीप्लिकेशन करने पर लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स का योग ये आ जाएगा और राइट हैंड साइड में एन माइनस वन दोनों में कॉमन आ जाएगा सेकंड और थर्ड इक्वेशन में, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स इंटू डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ वाई डेल वाई। तो ब्रैकेट क्वांटिटी जो है राइट हैंड साइड में वो ऑयलर थ्योरम से आ जाएगी एन एफ और हमारा रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में एन इंटू एन माइनस वन इंटू एफ, यानी एक्स स्केयर डेल टू एफ वाई डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्केयर डेल टू एफ बाई डेल वाई टू इक्वल टू एन इंटू एन माइनस एफ। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो इस तरह हमारा ये सी पार्ट भी जो है प्रूव हो गया। ओके, थैंक यू।